कानूनदान हाफिज एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो इश्तिहारी होते हैं, क्या वो जो अदालती इश्तिहारी होते हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जितनी देर तक वो उस कोर्ट जहाँ से उसको डिक्लेरेशन मिला हुआ है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वहाँ के ऊपर आके अपने आप को सबमिट नहीं करेगा, उतनी देर तक वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसके खिलाफ एक ऑर्डर मौजूद है, और हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसके सेक्शन 87 और 88 के अंदर जो है दो प्रोसेस जिक्र है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको बुलाया जाए और वो अदालत के अंदर हाजिर ना हो तो 87 की प्रोसीडिंग की जाती है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर दिया जाता है। लीगली ये है कि अगर कोई शख्स जो है अगर वो कन्विक्टेड हो तो वो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन नॉमिनेशन पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट ये है कि अगर उसकी जगह को नॉमिनेशन पेपर जमा करवा भी देता है, लेकिन दोबारा अगर जज साहब उसे बुलाते हैं और उसकी स्क्रूटनी की जाती है और वो हाजिर नहीं होता, एक वो स्टेज है उसकी पेपर जमा जो उसके पेपर है उसको रिजेक्ट करने की वजह है, और दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स कोर्ट ऑफ लॉ का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और वो इस बुनियाद पे कहे कि मेरे खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है, तो जो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर है उसको उसके पेपर रिजेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ से भागा हुआ है तो उसको किसी भी तरह जो लीगल रिलीफ नहीं मिलता। और ये हमारी अदालतें इसको होल्ड भी करती रही हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो किसके खिलाफ FIR है और भाग गया है, जितनी देर तक वो अदालत के सामने सरेंडर ना करे, अपनी प्री अरेस्ट बेल ना ले, उतनी देर तक कोई भी शख्स जो है ये अदालत जो है उसको रिलीफ नहीं देती। और ये जो एक सिलसिला इस वक्त है रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन है कि वो इसके मुताबिक क्या फैसला करते हैं कि क्या उनकी जो पर्सनल अटेंडेंस है उनको मेक श्योर करते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इस चीज को वेरीफाई करने का मिजाज है कि क्या ये उसी शख्स के साइन है जिसने किया हुआ है, जो कि नॉमिनेशन पेपर के ऊपर आपने एक डिक्लेरेशन देना होता है और साथ आपके सिग्नेचर्स होते हैं, तो उसकी पर्सनल वेरिफिकेशन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का ये अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो कर सकता है। और दूसरी सूरत उसके अंदर ये है कि अगर एक शख्स जो है उसके मुतालिक आ जाता है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिकॉर्ड आ जाता है कि वो शख्स जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ से या किसी भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से जो है उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपने किसी अदालत ने किया हुआ है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर उस चीज को मेक श्योर करे कि जितनी देर तक उसके वो जो वारंट्स निकले हुए हैं ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 87 88 के मुताबिक वो विदड्रॉ ना हो, उतनी देर तक उसके पेपर जो है एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। अच्छा एहसान साहब, सीनियर कानूनदान है लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और अगर 62-63 की बात की जाए तो आइन में वो अहलियत के लिए माना जाता है, तो ये मुतसादिम नहीं है? नहीं, उसके अंदर ये है कि मैंने आपसे जो गुजारिश की है कि जो बुनियादी तौर पे ये है कि कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, जो हमारा आर्टिकल 62 63 के अंदर है कि अगर कोई शख्स जो है वो 2 साल के लिए उसे सजा कर दी जाती है तो वो 5 साल के लिए नाअहल है, यानी कि कॉन्विक्टेड शख्स नहीं हो सकता। बट ये वो जो पार है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की पार है कि वो मेक श्योर करे कि अगर कोई शख्स कोर्ट ऑफ लॉ से भागा हुआ। हाँ, एक और चीज है कि अगर किसी के खिलाफ केस चल रहा है, ये अंडर ट्रायल है और वो उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग को उसने ज्वाइन किया हुआ है, तो उसकी और बात है और उसके कागजात जो एक्सेप्ट होने चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जो है वो इंटेंशनली कोर्ट से भागा हुआ है, उसके खिलाफ वारंट्स इशू हुए हैं और उसकी दोनों प्रोसीडिंग्स हुई हैं सेक्शन 87 और 88 के अंदर जो है, और वो उसने एब्सकॉन्ड किया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी प्रेजेंस के लिए उसे कहे कि मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, और अगर फिर वो नहीं आता तो उसके अंदर ये है कि उसके पेपर्स जो है वो रिजेक्ट किए जाने चाहिए, ताकि कोई भी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसको हमारी टेररिस्ट कोर्ट ने किया हो या जिस भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने किया हो, उसे कोई इस्तेकाक नहीं है कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर बाहर बैठ के वो हिस्सा ले और ये कहे कि जी चूंकि मैं कन्विक्टेड नहीं हूँ लिहाजा मेरे ऊपर कोई कदगन नहीं लगती। लेकिन इस सूरत के अंदर अगर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक कोर्ट ऑफ लॉ कर देती है, मैजिस्ट्रेट कर देते हैं, स्पेशल कोर्ट कर देती है, तो उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ का एक डिक्लेरेशन मौजूद है और उसकी प्रेजेंस जो है वो मस्ट रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को अदा करनी चाहिए कि उसे बुलाए, उसके वेरीफाई करे
कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक बंदा जो है वो अदालत या कानून से भागा हुआ है और उसकी जगह को पेपर जमा करवा के ये ओन कर रहा है कि ये पेपर उसके हैं और मैं उसके पेपर उसके बिहाफ पे करवा रहा हूं। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी स्टेज के ऊपर उन पेपर्स की वेरिफिकेशन जो है वो मांग सकता है, या उस पर बंदा जिसने पेपर्स अपने जमा करवाए नॉमिनेशन पेपर उसकी प्रेजेंस को मेक श्योर करता है, और अगर वो नहीं आता तो इसकी बुनियाद पे भी ऊपर उसके पेपर जो है वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब आपके